भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति अनिष्टकी। भक्ति भक्ति निष्ठि। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण। तो हम लोगों की भागवतम क्लास शुरू हुई थी और इस भागवतम क्लास में हम लोगों ने पहला श्लोक किया था अब तक, और 3 क्लासेस हमें पहला श्लोक करने में लगी थी। तो हम लोग आज दूसरा श्लोक करने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि भागवतम में पहले 3 श्लोक जो समझ जाता है उसको भागवतम आगे समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो पहला वाला श्लोक था वहां पे भगवान की परिभाषा अगर हमने ध्यान समझी तो पिछली क्लासेस किस किस ने अटेंड करी है आप में से? हाथ खड़ा करें कि पिछली क्लास किस किस ने अटेंड की है? नहीं, भागवतम की जो पहली क्लास थी इससे पहले। हाँ, सबको याद आ गया। तो आज हम भागवतम का दूसरा श्लोक करने जा रहे हैं। आप मेरे से दोहरा सकते हैं। अगर कोई ऊपर गया हुआ तो उसको भी बुला लें। ऊपर तो कोई सबकी जरूरत नहीं है, सब काम तो हो चुका है। धर्मो प्राजित केतवा अत्र परमो निमत्सरणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरे सद्यो हृदि। इस लाइन में थोड़ा सा धीरे धीरे बोलेंगे हम। सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुशुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः शुशुभिः तत्क्षणात् धर्म प्राजितो केतवः। मैं तात्पर्य पढ़ रही हूँ। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वालों भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसे सत्य तीनों प्रकार के संतापों से मूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में क्या समझाया गया है? इस श्लोक में समझाया गया है कि इंसान जब शुरुआत करते हैं, एक तो होता है वो जो बिल्कुल भगवान को मानते नहीं है, हम कुछ नहीं करते जी, हम तो सिर्फ खाओ पियो ऐश करते हैं, धर्म को समझते नहीं है, और वो क्या चाहते हैं? सब इंद्र रखती है।
मगर हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हैं जो इंसान चाहता है। तो सबसे पहले वो क्या चाहता है? काम। काम मतलब इंद्रियों की तृप्ति। मेरी आंखों को अच्छी मूवी देखनी है, मेरे कानों को अच्छा म्यूजिक सुनना है, मेरे को जीभ को मुरथल के पराठे खाने हैं, है ना, उस रेस्टोरेंट की ये चीज खानी है। अब तो मुरथल के पराठे पुराने हो गए, वहां पे किसान आंदोलन ने घेर रखा है। तो अभी फॉर टाइमिंग तो क्या चल रहा है? पिज्जा हट का ये खाते हैं, डोमिनो से ये मंगाते हैं, उस वाले रेस्टोरेंट का ये अच्छा है और उस वाले आउटलेट पे ये अच्छा मिलता है ना, जीभ की तृप्ति। और फिर क्या चाहिए? क्या क्या हो गया? आंख, कान, नाक। नॉर्मली लोग बहुत सारे डीओ स्प्रे करके चलते हैं, बहुत सारे परफ्यूम्स। उनके घर में जाओ, इतने सारे परफ्यूम सजे होते हैं। जी हमें परफ्यूम कलेक्शन का शौक है। क्या करते हैं परफ्यूम का? नाक की तृप्ति, है ना। और उसके बाद 5वां आता है हमारी त्वचा, स्पर्श। अब ये जो इंद्र तृप्ति है, ये सारी जब बहुत ज्यादा गुण हो जाती है तो उसको कहते हैं काम। काम का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है। काम का आंखों को बहुत ज्यादा इंटेंस, सारा दिन कुछ ना कुछ चाहिए। कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी ये, कभी वो देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं। जब उनसे पूछो क्यों देख रहे हो भाई ये सब कुछ, तो बोलते जी टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर बोलते टाइम पास करने के लिए माला करो, तो बोलते माला करने का टाइम ही नहीं है। पहले टाइम पास करने के लिए टाइम था, अरे माला करने के लिए टाइम नहीं है। तो सबसे पहले होता है काम। जीव के पीछे कुछ लोग इतने ज्यादा अंधे होते हैं कि उनको बोलो कि भाई देखो, आपको सिर्फ 5 मिनट भगवान को भोग लगा के खाना, 5 मिनट भोग लग जाएगा। क्या बोलते हैं? नहीं भाई नहीं, इतनी देर इंतजार नहीं होता। भोग लोग कौन लगाएगा? कौन डमरू पड़े? मैं छोड़ो, हमें नहीं भोग चाहिए, हमें प्रसाद दीजिए। ऐसे मंदिरों में एक छोटे से इनके प्रसाद की लाइन में लग जाएंगे और लड़ाई भी करेंगे, हमें प्रसाद नहीं मिला। मगर जब वो लोग घर में भोग लगा लो भगवान को, सारा ही प्रसाद बन जाएगा, तो फिर बोलते नहीं 5 मिनट कौन वेट करेगा। और उस जीव के सेटिस्फाई करने के लिए हम बड़े से बड़े होटल, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से लेके नॉर्मल स्ट्रीट फूड तक भी सब कुछ खा रहे होते हैं। जीव हत्या भी कर रहे होते हैं और कुछ भी खा रहे होते हैं। हमारे यहाँ सब भक्त हैं, तो ये बात तो बोलना शोभा नहीं देता, मगर इसी भक्त के समाज थोड़ा सा बाहर निकल जाए, अपने पड़ोसी तक भी चले जाएं, तो आप बोलेंगे छी 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 छी। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ क्रीचर नहीं है जो मैंने ना खाया, बड़ी शौक से बताते हैं, बड़ी शान से। माता जी आपको पता है ऐसी कोई चीज नहीं है जंतु जो मैंने ना खाई हुई हो। अरे आपने बड़ा बड़ा महान काम कर दिया, इससे बड़ा महान काम कोई कर सकता है, और बड़े बड़े गर्व से बताते हैं। तो सबसे पहले होता है काम। उस काम को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो क्या चाहिए? पैसे। बढ़िया मूवी देखने जाना क्या चाहिए? टीवी रिचार्ज कराना तो क्या चाहिए? सुंदर दिखना है तो क्या चाहिए? तो फिर वो क्या करते हैं? अर्थ, पैसे के पीछे भागते हैं। उस पैसा को कमाने के लिए सारे पाप करते हैं। फिर वो सोचते हैं, फिर उनका बिजनेस नहीं चलता, वो क्या करते हैं? पूछते हैं भाई मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, उसका बिजनेस चल रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है, मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई उसको बताया अरे छोड़ सबको, तू ना फलाना फलाना मंदिर जाना शुरू कर दे, आज चलिया बोल क्या, तेरा काम बन जाएगा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। बोले अच्छा ऐसा होगा? मैं जरा सा उधर बस सवा मनी के लड्डू चढ़ा के आऊंगा और मेरा काम पूरा हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो उस पैसे को कमाने के लिए अर्थ के पीछे भागता है।
सॉरी, धर्म के पीछे भागता है, उसको कहते हैं सकाम कर्म। ये भक्ति नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस है। उसको कहते हैं सकाम कर्म। पैसा चाहिए, भगवान दे दे, नहीं देगा तो मैं कल को किसी और को चेंज कर लूंगा। मंडे को शिव जी के पास जाऊंगा, ट्यूसडे को हनुमान जी चेंज कर लूंगा। ट्यूसडे से भी मन नहीं भरेगा तो वेडनेसडे कुछ और कर लूंगा। और जहां मुरादें पूरी हो जाए, हाँ ये भगवान बहुत बढ़िया, मेरे को बड़े सूट करते हैं। भगवान को कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे मैकडॉनल्ड का मेन्यू कार्ड हो, क्या चाहिए मैकडॉनल्ड, हम मेन्यू कार्ड बनवाते ना, ये चीज इतने रुपए में, ये चीज इतने रुपए में। तो इंसान भगवान का चयन भी ऐसे ही करता है कि भाई मैं गणेश जी को मानूंगा, क्यों? और अगर गणेश जी सुने तो दुर्गा जी के पास चला जाऊंगा। दुर्गा जी ने पूरी कर दी, तब तक जब तक पूरी करती रहेंगी बहुत बढ़िया, नहीं पूरी करेंगी मैं शिव जी के पास चला जाऊंगा। और शिव जी नहीं होंगे तो क्या करेंगे? अरे इनसे तो काम ही नहीं बन रहा मेरा। फिर बोलते हैं धर्म की क्या जरूरत है? यहाँ इस मंदिर भी चला गया, साईं बाबा भी चला गया, शिव जी भी चला गया, कहीं मेरा काम नहीं बना। फिर वो क्या करते हैं? धर्म बेकार है, धर्म का कोई फायदा नहीं है। क्यों धर्म पालन कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। पैसे तो कमाना है, पैसा कमाने के लिए मैं मंदिर हो आया, नहीं बना मेरा काम, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट मांगा था, भगवान आज मुझे देखो, उसका यूट्यूब चैनल इतना चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। अब मेरा यूट्यूब चैनल चला दो तो मैं इतना चला आजकल ऐसी मन्नतें चल रही है ना। तो उसके बाद क्या होगा? वो पूरा नहीं हुआ, बोलेंगे भगवान बोगस है। फिर कौन बढ़िया है? अरे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बढ़िया है, वो मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं, वो बता देंगे मेरे चैनल इतना अच्छा है तो मेरा काम बन जाएगा। तो फिर उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो इंसान जब इन सब के पीछे भाग भाग के थक जाता है, उसके बाद बोलते हैं यार कितना भाग लिया, अल्टीमेटली सुख नहीं मिला मुझे। अगर मैं आप सब तो यहाँ भागते हैं, मतलब फिर भी मैं आज आपको बोलूं कि आपके जीवन में कितनी स्ट्रगल साइज रहा, मेरे को एक बताओ, तो आप कितनी बातें बता सकते हो? कितनी मुसीबतें आई है, कौन कौन बताना चाहेगा? कितना हर कदम पे संघर्ष है, हर कदम पे। अभी सुनील प्रभु की उम्र क्या है? बेचारे 30-32 साल के हैं, है ना? और अभी इनको मैं बोलूंगी कि प्रभु जी बताओ आपको कितने संघर्ष करने पड़े, तो क्या करेंगे? पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। ये भागवतम छोटी पड़ जाएगी, राइटर बन जाएंगे अच्छे खासे। क्योंकि सुख नहीं मिलेगा, क्यों बोलते हैं कुछ बेकार है, धन भी बेकार है, ये भी बेकार है, मेरे को क्या चाहिए? मोक्ष। किससे मोक्ष चाहिए? बेसिकली उनको तो दुखों से मोक्ष चाहिए। उनको लगता है कि ये ना झंझटबाजी है, मैं इससे मोक्ष ले लेता हूँ। इसलिए क्या होता है? पहले काम को पूरा करने के लिए चाहिए पैसा, मतलब अर्थ को कमाने के लिए क्या करते हैं? वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर धर्म इनको करता रहे पूरा, तब तक तो ये हर सोमवार जाकर जल चढ़ा के आएंगे और हर भूमि चढ़ा के आएंगे मंगलवार। मगर जैसे उनको लगेगा धर्म से कोई फायदा नहीं हो रहा, इतना मैंने चक्कर अगर साथ वाले पॉलिटिशियन के लगाए होते, अगर मैंने अपने पॉलिटिशियन के चक्कर लगा लिए होते इतने हर सोमवार जाके, उसको हर रोज दूध की थैली पकड़ाया था, इतना काम तो मेरा वही करा देता। तो बहुत बेकार है, धर्म बेकार है। और उसके बाद वो क्या करता है? लास्ट में जब बूढ़ा हो जाता है, उसको लगता है पूरी जिंदगी देख, उसको सुख मिला, उसको सुख मिला, उसको सुख मिला, बस मैं ही रह गया। जब इन बच्चों की उम्र में होते हैं ना, तो हम सब क्या गाने गाते हैं? चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पे मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। मगर उसके बाद सारे चांद तारे तो टूटते नहीं है, कमर टूट जाती है।
फिर उसके बाद लगता है कि अरे भाई ये कमर मेरी ही टूटी है, किसी और की नहीं टूटती, ये शरीर बड़ा दुखदाई है, इस शरीर से मोक्ष पाले उतना ही अच्छा है। मगर भागवतम कहती है ये तरीका ही नहीं है। क्या कह रही है? पहली लाइन, अभी मैं पहली लाइन समझा रही हूँ। वो कह रही है कि भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप ये श्रीमद् भागवतम बहिष्कृत करती है। वो बोलती है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इसलिए नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसलिए है कि हम भगवान को जान सके और भगवान को प्रेम कर सके। और शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के सामने इसलिए नहीं जाता कि भाई मैं तो एक, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैट रेस। रैट रेस क्या होता है? कोई बताएगा? बच्चा बताएगा रैट रेस। व्हाट इज रैट रेस? चूहा दौड़। क्या होती है चूहा दौड़? अच्छा लोग डीटीज ना ऊपर वाटर में, हाँ भाई मेरे पास इतने क्लाइंट्स, उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों? मेरी साड़ी उससे, उसकी साड़ी मेरे से सफेद क्यों? उसकी गाड़ी मुझसे बड़ी क्यों? हम हमेशा रैट रेस लगाते रहते हैं। उसकी वीडियोस में मेरे से ज्यादा व्यूज क्यों? उसकी फोटो में मुझसे ज्यादा लाइक क्यों? एक बच्ची मेरे पास आई, बड़ी डिप्रेशन में थी, सीए कर रही थी, डिप्रेशन में थी। मुझे लगा था भाई पढ़ाई के बोझ की मारी है। मैंने उसको बुलाया अपने पास, भाई तू सारा दिन इतनी डिप्रेशन में क्यों दिखती है? बोली मैम मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रही हूँ। अच्छा किस बात का डिप्रेशन है बेटा? मेरे को लगा बहुत बड़ी समस्या आई। बोली मैं फेसबुक पे इतनी अच्छी अच्छी फोटोज डालती, मेरी लाइक ही नहीं आते। और मेरे सारे फ्रेंड्स कितने हैं, सारे दोस्त हैं, और वो दोस्त नहीं है, मगर फिर भी वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही है इसलिए क्योंकि उसकी फोटोज में उसको लाइक नहीं आ रहे। सीधे सोचिए क्या स्थिति बढ़ रही है आगे। अब भागवतम कह रही है श्रीमद् भागवतम कह रहा है कि ये सब तो बेकार है, इसके लिए मानव जीवन नहीं मिला है। हम प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर प्रकृति पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम प्रकृति पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा हम बंधते जा रहे हैं। कैसे कैसे कहते हैं हम लोग ये बात? कैसे कह सकते हैं? मेरे को छोटा सा, मम्मी पापा यहाँ है, मैं एक छोटी सी बात समझा याद दिलाती हूँ मम्मी उनको देख करके। जब छोटे थे ना, पापा हमें धूप में बिठा करके ना मूली काट करके उसके ऊपर नमक डाल के वो मसाला डाल करके फिर नींबू डाल के हम सब बच्चों को खिलाया करते थे। आजकल हमारे पास टाइम है कि हम बच्चों को मूली काट करके उसकी स्लाइसेस बना बना के धूप में बिठा के खिलाएं। हम बचपन में कितने सारे गेम खेला करते थे, कितने सारे हम लोग कभी सड़कों पे खेल रहे होते थे, है ना, कभी पकड़म पकड़ाई, कभी टिपी टिपी टैप, पता नहीं क्या क्या खेला करते थे। आजकल बच्चे बेचारे 4 इंच की स्क्रीन में फंसे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। हम जितना प्रकृति को बांधने की कोशिश करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, जब पहले कपड़े धोया करते थे 1 घंटा मम्मी साबुन और ब्रश लेके लगी रहा करती थी, और अब हम सिर्फ वॉशिंग मशीन में टिंग 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 करते हैं, उतने में कपड़े धुल जाते हैं 1 घंटे में आके, कुछ नहीं करना पड़ता, तब भी टाइम कम है। पहले चटनी सिलबट्टे पीसी जाती थी आधे घंटे लगाकर, अब सिंपल मिक्सी में ड्रर करते हैं पिस जाती है, फिर भी टाइम कम है। पहले सारा काम घर का खुद किया करते थे, अब सब
कुछ ना कुछ मेड सर्वेंट ये वो है, मगर फिर भी टाइम नहीं है। कहाँ गया वो टाइम? 24 घंटे सिकुड़ गए क्या? माता जी साइड में तो जाया करते थे, सब दोस्तों, सारे परिवार, रिश्तेदार सबको कवर करें। और अब गाड़ियां होने के बावजूद भी टाइम नहीं है। कहाँ गया टाइम? 24 घंटे सिकुड़ गए। अब वो 60 मिनट का 1 सेकंड नहीं है, मतलब 1 मिनट 60 सेकंड का नहीं रहा, अब तो 20 सेकंड का रह गया बस। ऐसा क्या हुआ? भागवतम कह रही है कि जितना जितना इंसान प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उतना उतना वो प्रकृति के बंधन में आ जाएगा। वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो और बंधता जाएगा, और ज्यादा बंधता जाएगा। ये तो हुआ पहली लाइन। जो छोटे बच्चे हैं और उनको भूख लग रही है, ऊपर जाके प्रसाद पा सकते हैं, हाँ ना? अब दूसरी लाइन क्या कह रही है? वो बोलती है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम जो है वो बोधगम्य है। अब बोले ऐसे शुद्ध भक्तों की क्या फीचर है? ऐसे शुद्ध भक्त रैट रेस में नहीं लगते। जो भी उनकी ड्यूटीज है वो बहुत अच्छे से इत्मीनान से करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हर समय हाय 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 ये भी चाहिए ये भी चाहिए, सारा दिन फोन पे है। वो अपने भगवान के हर कार्य के लिए उनके पास समय है और सब चीजों के लिए समय है, और तब भी उनके पास समय बच जाता है। अगर आप भक्तों के जीवन को देखोगे तो सोचोगे करते क्या है, यहाँ पे भी होते हैं, वहां पे भी होते हैं, वहां पे भी होते हैं, टाइम कैसे निकल जाता है? हमारा तो सारा दिन खत्म हो जाता है ऐसे। शुद्ध भक्तों के लिए है क्योंकि वो प्रकृति के कंट्रोल से बाहर है। गुरु महाराज है, अभी लगेगा गुरु महाराज वृंदावन में है, अगले दिन नेक्स्ट दिन फोटो आएगी गुरु महाराज मुंबई में आज रथ यात्रा में है, तीसरा दिन फोटो आएगी कहीं से कह रहे गुरु महाराज तो रशिया पहुंच के प्रीचिंग करने। अरे बाप रे, हम तो एक दिन रथ यात्रा में चले जाते तो हमारे तो अगले दिन तक पैर दुखते रहते हैं। और उसके बाद वो इतनी आयु में 77 ईयर की आयु, 78 ईयर की आयु में भी आज इधर जा रहे हैं, आज और वहां पे ये नहीं आराम कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं हजारों लाखों की भीड़ उनको घेरी हुई है, प्रश्न पूछ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करा रही है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के पास टाइम कहाँ से आता है, शक्ति कहाँ से आती है? श्रीमद् भागवतम बोलती है ये ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए, और शुद्ध भक्त हम तो नहीं है इसलिए हमारे लिए नहीं है ना। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप शुद्ध भक्तों के मुंह से सुनोगे तो वो ज्ञान आप कर पे भी आ जाएगा। शुद्ध भक्त का है, मैं तो नहीं हूँ एटलीस्ट, तो फिर अगर मैं नहीं हूं तो फिर सुनने का क्या फायदा माता जी आपसे? प्रभुपाद ने कहा, तो प्रभुपाद ने कहा कि जो नॉलेज हम में इम्परफेक्शंस हैं तभी तो यहाँ है, हम तो परफेक्ट हो ही नहीं सकते, मगर जो नॉलेज आ रही है वो परफेक्ट है। इसीलिए जो ज्ञान आ रहा है वो पूर्ण है, इसीलिए वो पूर्ण है। तो स्तोत्र यहां पर आगे जाकर एक प्रभुपाद एक लाइन लिखी है, अगर हम श्रीमद् भागवतम किसी ऐसे इंसान से सुनते हैं जो पैसा कमाने के लिए सुने मतलब सुनाता है भागवतम, भागवतम करने के कितने लोग हैं जी? 50,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा, तो बोलते हैं ये वैश्यावृत्ति है। क्योंकि भागवतम कभी भी ऐसे इंसान से नहीं सुनना चाहिए जो पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहा हो। मेरे को नहीं पता ना कितने में करते हैं, 5 लाख से स्टार्टिंग है, 5 लाख से तो स्टार्टिंग है। मैं तो आपको केवल एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं
ये एक वैश्यावृत्ति है। भागवतम कभी पैसों के लिए ना पढ़ी जाती है ना सुनी जाती है, और ऐसे लोगों से भागवतम सुनी हुई भी वो सांप के चखे में दूध जैसी बिहेव करती है। सांप के चखा हुआ दूध क्या होता है? उसकी हर बूंद जहर, उसी उतनी ही पोटेंसी के साथ जहर बन जाती है जितना कि वो जहर था। और दूध की हर बूंद अपने आप में जहर होती है। तो इसीलिए हम सारे संस्कार चैनल, फलाना चैनल, ढीकना चैनल पे बड़े सारे हम भागवतम सुनते हैं, मगर भक्त बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? समाज को देखो तो भक्त बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। पहले लोगों को भगवान में आस्था थी, झूठ बोलने से डरते थे। आज झूठ तो खड़े खड़े मुंह में बोल के पलट जाते हैं एक मिनट में। अभी बोलेंगे अभी पलट जाएंगे। भगवान में आस्था नहीं है। उनको लगता है सबसे बड़ा रुपया है ना, बाकी तो आपको पता ही है क्या कहा। मैं बोलना नहीं चाह रही थी। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जब तक श्रीमद् भागवतम को या भगवत गीता को सही स्तोत्र से नहीं सुनेंगे, तब तक ये ज्ञान हमारे लिए सिर्फ क्या बन जाएगा? अधर्म क्रिएट करेगा। इसीलिए हम लोग जब भी कभी भागवतम या भगवत गीता ऐसे लोगों से सुनते हैं, मैं तो इम्परफेक्ट हूँ मगर शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, और शिल प्रभुपाद ने अपनी वाणी यहाँ हमें लिख के दे दी है। तो जब मैं बोल रही हूँ, आप घर जाके इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा माता जी ने तो सिर्फ आज हमारे को परपट पढ़ के सुनाया था। एक्चुअली जो प्रभुपाद ने लिखा है, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं बोली। तो ऐसे नहीं कि मैं कोई अपना ज्ञान सुना रही हूँ आपको, ये प्रभुपाद ने हमें बताया, मैं उसको सिर्फ नॉर्मल भाषा में बोल के सुना। तो शिव प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, और भगवान ने भक्ता भगवत गीता में बोला है, बहुत बार बोला है, भक्त्या में भी जानती, इससे भक्ति ही मुझे जान सकता है, बाकी कोई और नहीं जान सकता। तो यहां पर एक और चीज प्रभुपाद समझा रहे हैं, वो ये है कि पूरा का पूरा संसार एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। करता है कि नहीं करता? हाँ बोले हम तो नहीं करते जी। करते हैं, है ना? किसी के पास कोई बड़ी चीज है तो हमें भी लगता है अरे उनके पास तो आ गई, हमारे पास नहीं है, ऐसा क्या हो गया? हम सबके मन में ईर्ष्या है, इसलिए हम यहाँ हैं। एक इकलौता अवगुण है हमारे अंदर जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता, वो क्या है? ईर्ष्या। और जब तक ये ईर्ष्या मन को गंदा करके बैठी हुई है, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ईर्ष्या, तो शुद्ध भक्त क्या होते हैं? वो ईर्ष्या से रहित होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर जन्म से मुसलमान थे, मगर चैतन्य महाप्रभु के संग में आए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना शुरू किया। दिन में 22 घंटे जप करना शुरू कर दिया, नामाचार्य बन गए। तो उनको पहले तो उनको फुसलाने के लिए तो ऐसे सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, कुछ करो भाई इसका। तो उन्होंने क्या किया? पहले वेश्या को भेजा। वेश्या वहां पे 3 दिन तक एतरे पेतरे करती रही। हरिदास ठाकुर बोले कि भी क्यों आए हो? ये मुझे भोगो। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा जब खत्म हो जाए उसके बाद। वो बेचारी सारे एज पेज करती रही, जबकि जब कहते हैं वो पूरी इंडिया की सबसे सुंदर लेडी थी, तब भी हरिदास ठाकुर वो बेचारी थक हार के वहां पे गिर के पड़ के सो जाती। सारा दिन हरे कृष्णा वो करते रहते, जप करते रहते। 3 दिन बाद उसने क्या किया? सारे अपने उल्टे सीधे चीजों से पहन रखी सब उतारी और
संत बन के उनके चरणों में गिर गए कि मुझे भी हरि नाम सिखा दो, मुझे ये गंदा कार्य नहीं करना। और वो एक बहुत बड़ी साध्वी बन गई। ये भक्त की पोटेंसी होती है। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा ये नहीं मानता ना, अब एक काम करो, इसको घोड़े के पीछे बांधो और इसको पिटाई करो, बाजारों में ले जाके कोड़ों से मारो। उनको सैनिकों ने सोचा कि भाई एक बाजार में मारेंगे कोड़ों से, बंदा मर जाएगा। मारा, मारते गए नहीं मरा। घसीट के घोड़ों के पीछे बांध के दूसरे बाजार में ले गए। फिर उसके बाद कोड़ों से पिटाई करी। तो बिल्कुल भरे बाजार के बीच में चौराहे पर, फिर मारा बांध के। करते करते 22 बाजारों में मारा। और हरिदास ठाकुर को बोले 22 बाजार मारे, थक गए बुरी तरह से सैनिक बोले तुम मरता क्यों नहीं है? अगर राजा ने देख लिया कि भी हम तेरे को नहीं मार पाए तो वो हमें मार डालेगा। तो हरिदास ठाकुर इतने ईर्ष्या रहित थे कि जो मतलब उनके पूरे शरीर पर चमड़ी नहीं बची थी। हरिदास ठाकुर ये सोच रहे हैं बेचारे मेरे को मार मार के तो थक गए हैं, अगर मैं नहीं मरूंगा तो क्या होगा? राजा इनको मार डालेगा। तो दया कर रहे हैं उनके ऊपर। क्या किया? सांस रोक ली, बढ़िया लेकर के राजा के पास देखो मर गया, खूनम खून लहू लुहान, देखो मर गया। राजा ने वेरी गुड, अब इसको हम मुसलमान है ना तो दफनाएंगे भी नहीं, इसको उठा के फेंक दो ताकि इसको वो क्रोकोडाइल्स वगैरह मगरमच्छ वगैरह खा जाए, मछलियां खा जाए इसको। उन्होंने उठा के नदी में फेंक दिया। तो हरिदास ठाकुर ने अपनी सांस खोल ली और फिर तैर के दूसरे किनारे आ गए। ऐसे होते हैं भक्त। मगर अभी तो हमारी क्या स्थिति है? अभी हमारी वो स्थिति है कि अगर कोई जरा सा कुछ बोल देता है, जरा सा कुछ बोल दे, कोई अपशब्द हमारे लिए यूज कर ले, तो हम ऊपर से नीचे तक लेकर के उसने बोल कैसे दिया, मैं सुसाइड कर लूंगा, बोला कैसे। अभी हमारे में इतनी ईर्ष्या है, दया नहीं है कि बेचारा ये कितना परेशान रहता है। तो हमारे को धीरे 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 धीरे, अभी हम लोगों को पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है ना। पहले तो ये तो था हम में से भी शायद कोई लड़ा हो सड़क पे, गाड़ी जरा से टकरा गई, चलो भाई उतर जाओ गाड़ी से, अभी लड़ते हैं। अब लगता है चल छोड़ना, किस क्या लड़ना है ना। धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब कोई पड़ोसी कोई अच्छी चीज काम करे तो क्या लगता है, अरे वाह शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया। तो उसका बेटा अच्छा आगे निकल गया, मेरा बेटे के मार्क्स कम आ गए, ऐसा कैसे हो गया? मगर अब क्या होता है, अच्छे आए ना, वेरी गुड, अब उसके मन से आशीर्वाद निकलता है। धीरे 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 भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ईर्ष्या द्वेष हमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जब ईर्ष्या निकल जाती है तो भक्ति बड़े आराम से अंदर आ जाती है, क्योंकि भक्ति को रास्ता मिल जाता है। जब ईर्ष्या रहेगी तब तक भक्ति अंदर नहीं आएगी। तो भक्ति को अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेलसी, एनवी खत्म करना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद आगे इस श्लोक में क्या कहा गया? त्रय ताप उन्मूलनम। जो स्थिति पे आ जाता है उसके 3 ताप खत्म हो जाते हैं। 3 ताप कौन कौन से हैं? प्रिया रानी बताएंगी। आदि भौतिक,
आदिदैविक और आध्यात्मिक। वो क्या मतलब हुआ? आदिदैविक मतलब जो कष्ट हमारे को देवी देवताओं से आ गए, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया कहीं पर, सुनामी आ गया कहीं पर, कोरोना आ गया, है ना? ये जो सारे हैं ये क्या होते हैं? आदिदैविक। आदि भौतिक क्या है? जो दूसरे लोगों से मिलते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी पत्नी ऐसे निकलाई, मेरे बच्चे ऐसे आ गए, वो मच्छर काट गया डेंगू हो गया, है ना? वो भी तो जीव है, दूसरे जीवों से मिलता है। मच्छर ने काटा डेंगू हो गया तो वो भी तो जीवों ने दिया। तो ये क्या हुआ? आदि भौतिक। और तीसरा होता है आध्यात्मिक। खुद बैठे बैठे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्यों प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही प्रॉब्लम है। फेसबुक में लाइक नहीं आए, ये आध्यात्मिक प्रॉब्लम है। मतलब कि बैठे बैठे खुद ही प्रॉब्लम में आ रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा तब भी उदास है, तब भी किसी से लड़ने का मन कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों लड़ना चाहते हो? त्रय ताप उन्मूलनम। उन्मूलनम मतलब जड़ से खत्म कर देते हैं। त्रय तापों कष्ट हमें नहीं लगता। त्रय ताप उन्मूलनम। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते। श्रीमद् भागवतम किसे कृते? वेद व्यास जी ने। महामुनि कृते किं वा परेश्वरे। तो फिर जब महामुनि ने सब कुछ, अभी पहले उसमें हम भगवान की परिभाषा समझ चुके हैं, बोले इसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। जो पहले उसमें बता दी जन्मादस्य है, वो हमने पढ़ा था पूरा। तो भगवान की डेफिनेशन हमें समझा दी गई है। महामुनि कृत है, ये क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा। भागवतम समझना है तो ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जो भागवतम सुनाते हैं 7 दिन की भागवतम में, वो क्या करते हैं, फटाफट पहला दूसरा कुछ नहीं पता, सीधा अरे 10वें कैंटो पे आज तो भगवान का जन्म है, उस दिन पूरे आडंबर होंगे। फिर आज तो रुक्मिणी विवाह है, उसमें पूरे आडंबर होंगे, है ना? बच्चों को बीच बीच में थोड़ा सा वो वामन वगैरह का बनवा दिया, चलो जी सबसे मेरे लिए भिक्षा इकट्ठी कर लाओ, सबसे भीख मंगवा देंगे। अरे वामन जी आए, भीख मांगेंगे। तो वामन जी तो भिक्षुक हैं जी, सबसे भीख मांगेंगे। अरे ये हो गया, अरे चलो जी चढ़ावा जी, आज मटका सर पे रखो, उसको चढ़ावा जी, है ना? आज तो हमने इतनी मटकियां रखी है, उसके लिए हम इतना कलेक्शन करेंगे। तो ये सारा जो चीज है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये भागवतम नहीं है। भागवतम श्लोक बाय श्लोक पढ़कर जब आप समझेंगे और अंत तक जब जाएंगे, तब समझ में आएगा कि भागवतम है क्या। नहीं तो हमें लगता है कि कोई स्टोरी बुक है, या फिर बहुत सारे लोग तो बोलते हैं अरे इसमें तो सिर्फ ड्रामा, मतलब सिर्फ सेक्सुअल इसमें है, ये है वो है, और सीधा भगवान पे चले जाते हैं, राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाना शुरू कर देते हैं, बड़ी 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 मीठी मीठी वाणी में हारमोनियम बजा बजा के। भगवान ने कहा है ये तरीका ही नहीं है। भागवतम को समझना है तो श्लोक बाय श्लोक करते हुए। ये तो अभी हमारी पहला स्कंद है, ऐसा दूसरा, फिर तीसरा, और कई जगह तो ऐसी किताबें 2-2 भी हैं। तो करने के बाद जब आप 10वें पहुंचेंगे, तब आप भगवान की महानता को समझ पाएंगे। उससे पहले भगवान की महानता से सीधा 10वें पहुंच जाए। रूप गोस्वामी के सीधा 10वें श्लोक में पहुंच जाओ, उपदेशामृत के। हमने पहला नहीं समझा, दूसरा नहीं समझा, सीधा 10वें पे पहुंचेंगे जी हम तो श्लोक बाय श्लोक जब हम सिस्टमैटिकली चलते हैं, तो हमारे को भागवतम का रस का सार समझ में आएगा, और तब हमें समझ में आएगा कि भगवान क्या है, भक्तों ने किस कंडीशन में क्या रिएक्ट किया, और वो गुण हमारे अंदर आएंगे। सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए भी सबों के कल्याण के लिए है। तो ये जो ज्ञान है ये माया से
अलग है, इसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है। माया क्या कह दिया? माया, जो नहीं है वो माया। ये हमारे को बताती है बेटा सुख मिलने वाला है, ये कर ले सुख मिलेगा। फिर वो भी कर लेते हैं, फिर लगता है अभी तो नहीं मिला, फिर क्यों ही बताता है अच्छा बस, जैसे हमारे को पहले बोलते थे बेटे 10th कर ले फिर तेरी जिंदगी सेट है, अच्छे नंबर आ जाए बस उसके बाद सब सेट। 10th में क्लियर कर लिए, अच्छे नंबर आ गए, अब बोलेंगे बेटा बस तो 12th अच्छे मार्क्स से लिया, फिर तेरी जिंदगी बिल्कुल सेट है। 12th में बाद अच्छे नंबर लिए, 98% लिए, उसके बाद क्या आएगा? बड़े बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, आईआईटी वाईआईटी निकल जाते हैं बस तेरा, उसके बाद तो सेट है। आईआईटी में निकाल लिया, उसके बाद क्या होगा? तो वैसे तो एक बढ़िया जॉब मिल जाए उसके बाद तो सेट है, जॉब भी मिल जाएगी, उसके बाद बोलेंगे तेरी शादी करा दे, शादी वादी हो जाए तेरी, इसके बाद तो बिल्कुल सेट रहेगा। शादी भी जाती है, फिर शादी में रोज सास की प्रॉब्लम आ रही है, ससुर की प्रॉब्लम आ रही है, घर में प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड में प्रॉब्लम आ रही है, ससुर ने कह दिया, सास ने ये कह दिया, बच्चों ने कह दिया, पति ने ये कह दिया, सब शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर बस ये बच्चा और हो जाए, उसके बाद खुशियां ही खुशियां हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, खुशियां आई, अभी तो और जिम्मेदारी बढ़ गई, तो ऑफिस भी जाना है, घर भी जाना है, बच्चे भी संभालने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, फिर क्या होगा? तो एक्चुअली ये सब जो चल रहा है, ऐसा नहीं कह रहे पढ़ना नहीं है, सब कुछ नहीं करना, सब कुछ करना है, मगर ये हमारे पार्ट और पार्सल ऑफ बॉडी है। सोल के लिए क्या किया? वो है भक्ति। जब कोई भक्त होता है तो वो पढ़ाई भी बिल्कुल परफेक्टली करता है, मगर वो ये समझ के करता है कि मेरे को किस लिए करनी है पढ़ाई, क्योंकि मेरे को भगवान की सेवा करनी है। वो अपनी कोई भी ड्यूटी परफेक्टली करता है। कॉलेज में जाके दूसरे बच्चे ड्रग्स पीते हैं, वो बच्चा क्या करता है? और अच्छे से एक्सीलेंट काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान की सेवा, उसको उद्देश्य मालूम है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं फोकस्ड हूँ, तो बुरी आदत लगती नहीं क्योंकि वो फोकस्ड रहता है। और उसके बाद वो अपनी लाइफ को एक प्रॉपरली मैनेज करना जानता है, ड्यूटी उसको समझते हैं, उसको समझ में आती है कि मेरे को कैसे जीनी है, हर चीज कैसे संभालनी है। ये एक सही तरीका है लाइफ का। ऐसा करने से क्या होता है कि हम सुखपूर्वक रह पाते हैं। जब भक्तों के घर में जाएंगे तो सब लोग खिलखिलाते हुए मिलते हैं, मगर अगर किसी नॉर्मल इंसान के घर चले जाओ तो घर में सब कलह कलेश, बस कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे उनके पीछे से बात करोगे तो रोते मिलेंगे, मेरी बीवी ऐसी है, उसने ऐसा कह दिया, मेरे पति ऐसे हैं, उसने ऐसा कह दिया, ये हो गया वो हो गया, मेरे इन-लॉज ऐसे हैं, मेरे ये ऐसे हैं, वो दुख की बातें ही बताते रहेंगे। जिसके पास चले जाओगे थोड़ा करीब जाके बात करना, दूर से कैसे लगेंगे? क्या ग्लैमर, फेसबुक पे देखिए उनको, ऐसे लगेगा इन धरती पे इससे ज्यादा सुखी तो कोई इंसान ही नहीं है। और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो लगेगा आपको उससे ज्यादा दुखी कोई इंसान नहीं है, मैं तो बहुत सुखी हूँ। तो भक्तों में और एक आम इंसान में ये फर्क आ जाता है, क्योंकि भक्तों को सही फोकस, सही मतलब मालूम है लाइफ का, इसकी वजह से वो भटकते नहीं है, परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, इसलिए बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। एक और उस पॉइंट बताया प्रभुपाद ने कि ये भागवतम को हमारे को श्रद्धा के साथ सुनना पड़ेगा। जब हम श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो वो कानों के थ्रू हृदय में जाती है। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो ठीक है, बैठे हैं सुन रहे हैं, बुलाया था, क्या कर सकते हैं जी, है ना? तो फिर उसके बाद वो हृदय में नहीं जाएगी और फिर कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
अगर हम सही से श्रद्धा के साथ सुने कि जो बोला है, आज सोचूंगा घर जाके क्या क्या सुना था आज मैंने, मेडिटेट करूंगा, उस चीज से अपना जीवन को चेंज कर लाऊंगा, तो धीरे 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 आपको दिखेगा कि वो चीजें परिवर्तन लाएंगी, मन को शुद्ध करेगी, परेशानियां भागेंगी, धीरे धीरे चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। हरे कृष्ण। दुख भाग जाते हैं कि परेशानी मन से होती है कि परेशानी वैसे फिजिकली होती है? कभी कभी कुछ भी हो जाए बंदा शांत हो रहा होता है, और कभी कभी जरा सी बात हो जाए बंदा रोना धोना, बस उसका तो बस जरा सी बात 10 दिन बाद तो सोचेगा ना मैंने इतना हंगामा किस बात में मचाया था, उसको पता चलेगा मेरे को याद भी नहीं आ रहा किस बात में मचाया था। दुख हमेशा मन से होता है कि मेरे को मन कितना व्यस्त है, सॉरी मन कितना ज्यादा वीक है, उसकी वजह से दुख का एहसास होता है। अगर हम स्ट्रांग है तो दुख का बुरी स्थिति आएंगी भी तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि बुराई आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी। हरे कृष्ण।